किस काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है? ए. नवपाषाण काल, बी. ताम्रपाषाण काल, सी. मध्यपाषाण काल, डी. प्राचीन पाषाण काल। सही उत्तर है डी. प्राचीन पाषाण काल। पुरापाषाण काल को प्राचीन पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय मानव मुख्यतः अपरिष्कृत पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। पुरापाषाण काल मुख्यतः किससे संबंधित है? ए. लौह प्रौद्योगिकी, बी. नगरीय सभ्यता, सी. भोजन संग्रह एवं शिकार, डी. व्यापक कृषि। सही उत्तर है सी. भोजन संग्रह एवं शिकार। इस काल में लोग मुख्यतः शिकार तथा खाद्य पदार्थों के संग्रह पर निर्भर थे। पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? ए. पत्थर, बी. लोहा, सी. कांसा, डी. तांबा। सही उत्तर है ए. पत्थर। पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए मुख्य कच्चा पदार्थ पत्थर था। पुरापाषाण मानव का सबसे सामान्य निवास स्थान कौन सा था? ए. ईंटों के मकान, बी. प्राकृतिक गुफाएं एवं शैलाश्रय, सी. किलेबंद नगर, डी. लकड़ी के महल। सही उत्तर है बी. प्राकृतिक गुफाएं एवं शैलाश्रय। प्राकृतिक गुफाएं एवं शैलाश्रय जंगली जानवरों और प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा प्रदान करते थे। पुरापाषाण मानव के निवास तथा शैलचित्रों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ए. लोथल, बी. भीमबेटका, सी. कालीबंगन, डी. हड़प्पा। सही उत्तर है बी. भीमबेटका। भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों तथा शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक मानव मुख्यतः किस पर निर्भर था? ए. पशुपालन, बी. व्यापार, सी. प्रकृति, डी. कृषि। सही उत्तर है सी. प्रकृति। प्रारंभिक मानव जीवन निर्वाह के लिए पुनर्तः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। निम्न पुरापाषाण काल में सामान्यतः कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता था? ए. हल, बी. हंसिया, सी. लोहे की तलवार, डी. हस्तकुठार। सही उत्तर है डी. हस्तकुठार। हस्तकुठार निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण माना जाता है। पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज से मानव को मुख्यतः किस कार्य में सहायता मिली? ए. पुस्तक लेखन, बी. नगर निर्माण, सी. लोहे के उपकरण बनाना, डी. भोजन पकाने एवं सुरक्षा। सही उत्तर है डी. भोजन पकाने एवं सुरक्षा। अग्नि का उपयोग भोजन पकाने, गर्मी प्राप्त करने तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया गया। भारत में किस नदी घाटी से बड़ी संख्या में पुरापाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए. सोहन घाटी, बी. नर्मदा डेल्टा, सी. गोदावरी डेल्टा, डी. महानदी डेल्टा। सही उत्तर है ए. सोहन घाटी। सोहन घाटी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख पुरापाषाण स्थलों में से एक है। कथन एक. पुरापाषाण मानव सामान्यतः घुमंतु था, कारण आर्क वह भोजन और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी. ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी. ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सही उत्तर है बी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पुरापाषाण मानव के स्थायी निवास नहीं थे और वह भोजन तथा जल की खोज में निरंतर स्थान बदलता रहता था। भारत में पुरापाषाण काल को व्यापक रूप से कितने चरणों में विभाजित किया जाता है? ए. 4, बी. 5, सी. 3, डी. 2। सही उत्तर है सी. 3। पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य तथा उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया जाता है।
भारत में पुरापाषाण उपकरण बनाने के लिए सबसे अधिक किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया? ए. चूना पत्थर, बी. ग्रेनाइट, सी. क्वार्ट्जाइट, डी. संगमरमर। सही उत्तर है सी. क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट कठोर होने के कारण उपकरण निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पुरापाषाण स्थल है? ए. धोलावीरा, बी. बेलन घाटी, सी. राखीगढ़ी, डी. लोथल। सही उत्तर है बी. बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से महत्वपूर्ण पुरापाषाण अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज किसने की थी? ए. जॉन मार्शल, बी. रॉबर्ट ब्रूस फूट, सी. मॉर्टिमर व्हीलर, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है बी. रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में पल्लावरम से प्रथम पुरापाषाण उपकरण खोजा था। पुरापाषाण मानव सामान्यतः किस प्रकार के पशुओं का शिकार करता था? ए. केवल ऊंट, बी. पालतू गाय बैल, सी. जंगली पशु, डी. केवल भैंस। सही उत्तर है सी. जंगली पशु। पुरापाषाण मानव भोजन, खाल और हड्डियों के लिए जंगली पशुओं का शिकार करता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुरापाषाण काल की विशेषता नहीं थी? ए. घुमंतु जीवन, बी. स्थायी कृषि, सी. भोजन संग्रह, डी. पाषाण उपकरण। सही उत्तर है बी. स्थायी कृषि। स्थायी कृषि का विकास बहुत बाद में नवपाषाण काल में हुआ। भारत के सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म नर्मदा मानव का संबंध किस नदी घाटी से है? ए. महानदी घाटी, बी. गोदावरी घाटी, सी. कृष्णा घाटी, डी. नर्मदा घाटी। सही उत्तर है डी. नर्मदा घाटी। प्रसिद्ध नर्मदा मानव का जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। निम्न पुरापाषाण काल में हस्तकुठार का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता था? ए. आभूषण बनाने के लिए, बी. भूमि मापने के लिए, सी. काटने, खोदने और शिकार के लिए, डी. लेखन के लिए। सही उत्तर है सी. काटने, खोदने और शिकार के लिए। हस्तकुठार बहुउद्देशीय उपकरण था जिसका उपयोग काटने, खोदने और शिकार में होता था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल की अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. औद्योगिक अर्थव्यवस्था, बी. व्यापारिक अर्थव्यवस्था, सी. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, डी. शिकार एवं भोजन संग्रह आधारित अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है डी. शिकार एवं भोजन संग्रह आधारित अर्थव्यवस्था। पुरापाषाण काल की अर्थव्यवस्था पूर्णतः शिकार एवं भोजन संग्रह पर आधारित थी। कथन एक पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण है। कारण ये कृषि के विकास से पहले कई लाख वर्षों तक चला। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बी. ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है, सी. ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, डी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या है। सही उत्तर है डी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या है। कृषि के विकास से पहले पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड था। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता है? ए. ईंटों के मकानों का निर्माण, बी. लोहे के उपकरणों का प्रयोग, सी. अधिक परिष्कृत पाषाण उपकरण, डी. लिपि का विकास। सही उत्तर है सी. अधिक परिष्कृत पाषाण उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल में पाषाण उपकरण अधिक छोटे, तीक्ष्ण एवं परिष्कृत हो गए थे। भारत का कौन सा स्थल पुरापाषाण काल के तीनों चरणों के साक्ष्य प्रदान करता है? ए. कालीबंगन, बी. बनावली, सी. दैमाबाद, डी. भीमबेटका।
सही उत्तर है डी भीमबेटका। भीमबेटका से निम्न, मध्य तथा उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? ए. शिकार एवं भोजन संग्रह, बी. पशुपालन, सी. व्यापार, डी. कृषि। सही उत्तर है ए. शिकार एवं भोजन संग्रह। मानव मुख्यतः जंगली पशुओं के शिकार तथा खाद्य वनस्पतियों के संग्रह पर निर्भर था। निम्नलिखित में से किसका पालतूकरण पुरापाषाण काल में नहीं हुआ था? ए. कुत्ता, बी. गाय बैल, सी. इनमें से कोई नहीं, डी. भेड़िया। सही उत्तर है बी. गाय बैल। गाय बैल का पालतूकरण मुख्यतः नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण मानव के घुमंतु होने का सबसे उपयुक्त कारण क्या था? ए. समुद्री व्यापार, बी. राजनीतिक विस्तार, सी. भोजन एवं जल की खोज, डी. धार्मिक यात्रा। सही उत्तर है सी. भोजन एवं जल की खोज। वे भोजन एवं जल की उपलब्धता के अनुसार लगातार स्थान बदलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल नहीं है? ए. हुंसगी, बी. भीमबेटका, सी. हड़प्पा, डी. पल्लावरम। सही उत्तर है सी. हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थल है, पुरापाषाण काल का नहीं। कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र पुरापाषाण खोजों के लिए प्रसिद्ध है? ए. ऐहोल, बी. हुंसगी घाटी, सी. श्रवणबेलगोला, डी. बादामी। सही उत्तर है बी. हुंसगी घाटी। हुंसगी घाटी दक्षिण भारत के प्रमुख पुरापाषाण स्थलों में से एक है। पुरापाषाण काल में सामान्यतः कौन सी उपकरण निर्माण तकनीक अपनाई जाती थी? ए. धातु ढलाई, बी. पत्थर पर प्रहार कर फलक निकालना, सी. चाक तकनीक, डी. सांचा निर्माण। सही उत्तर है बी. पत्थर पर प्रहार कर फलक निकालना। पत्थरों पर प्रहार कर फलक निकालकर उपकरण बनाए जाते थे। पुरापाषाण काल में अग्नि की खोज का प्रमुख प्रभाव क्या था? ए. नगरीकरण, बी. कृषि क्रांति, सी. लिपि का विकास, डी. सुरक्षा, ऊष्मा एवं पका हुआ भोजन। सही उत्तर है डी. सुरक्षा, ऊष्मा एवं पका हुआ भोजन। अग्नि से गर्मी, सुरक्षा तथा भोजन पकाने की सुविधा मिली। कथन एक. पुरापाषाण मानव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न नहीं करता था। कारण आर. पुरापाषाण काल में कृषि का विकास नहीं हुआ था। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी. ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। सी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। डी. ए सत्य है, लेकिन आर असत्य है। सही उत्तर है सी. ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कृषि के अभाव में मानव पुनर्तः शिकार एवं भोजन संग्रह पर निर्भर था। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.